अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल इन्फो। दोस्तों, आप सब मशहूर गेम पबजी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको इसकी हिस्ट्री और इसके क्रिएटर की लाइफ स्टोरी के बारे में पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग पबजी पर बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पार्कल इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीनी वो शख्स है जिसने प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड यानी पबजी की तख्लीक की। ब्रेंडन ग्रीनी इतना गरीब आदमी था कि इसे वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करना पड़ता था। ब्रेंडन 1976 में आयरलैंड में पैदा हुए। ब्रेंडन ने अपने कैरियर का आगाज बतौर डीजे और फोटोग्राफर किया और साओ पोलो में वेब डिजाइनिंग में अपने ख्यालात की खोज शुरू की। ये 2013 की बात है जब ब्रेंडन ब्राजील चले गए थे और ये इतने गरीब होते थे कि इनके पास वापसी के भी पैसे नहीं थे। 30 साल की उम्र के करीब इनकी शादी हो गई, लेकिन जल्द ही तलाक हो गई और इनकी शादी खत्म हो गई। ब्रेंडन इस वक्त एक ही कोशिश में था किसी तरह ये पैसे जोड़ के वापस अपने घर आयरलैंड जा सके। इस वक्त ब्रेंडन ज्यादातर पैसे वेबसाइट डिजाइनिंग से कमा रहे थे। ब्रेंडन इस वक्त एक अपार्टमेंट में रहते थे जिससे बहुत कम बाहर निकलते थे ताकि वो पैसे बचा के प्लेन टिकट खरीद लें और टाइम पास के लिए मुख्तलिफ गेम्स कंप्यूटर पर खेला करते थे। ब्रेंडन का कहना था कि इन्होंने अटारी 2700 से लेकर प्लेस्टेशन 2 की तमाम गेम्स खेल ली थी, लेकिन वो कभी भी एक सीरियस गेमर नहीं थे। इसी दौरान ही उन्हें ऑनलाइन वीडियो गेम मोड्स का पता चला। उन्हें कुछ ऑनलाइन मोड से काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिली और उन्होंने एक अपना मोड भी तैयार कर दिया। उन्हें एक जापानीज मूवी बैटल रॉयल बहुत पसंद थी और उन्होंने अपना पहला मोड भी इसी के नाम पर रख दिया। 2014 में ब्रेंडन के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो वापस आयरलैंड जा सकें, लेकिन आयरलैंड वापस जाकर भी उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें सोशल वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करना पड़ रहा था जो उन्हें सिर्फ $200 माहाना देती थी। ब्रेंडन इस वक्त फ्री ऑनलाइन गेमिंग मोड्स डेवलप करते थे और इसके पेरेंट्स इस बात से बहुत परेशान थे। 2014 में ब्रेंडन को सोनी की तरफ से एक कॉल आया जिसमें उन्होंने इसे एक उनकी नई गेम H1Z1 के कंसल्टेंट के तौर पर रख लिया। ब्रेंडन फौरन वेलफेयर के दफ्तर चला गया और वहां जाकर उन्हें कहा कि इसे अब उनके पैसों की जरूरत नहीं। ब्रेंडन ने 2 साल सोनी डेवलपर्स के साथ काम किया। 2016 में ब्रेंडन को साउथ कोरियन गेम कंपनी ब्लू होल की तरफ से कॉल आई जिसमें उन्होंने इसे अपनी ही बैटल रॉयल गेम बनाने के बारे में कहा, जो कि बाद में पबजी के नाम से सामने आई। ये गेम पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए रिलीज की गई, जो पहले ही दिन से बहुत तेजी से फरोख्त होना शुरू हो गई। बाद में इसे सोनी प्लेस्टेशन और Xbox One के लिए भी रिलीज किया गया। 6 माह में इस गेम की 30 लाख कॉपीज बिक चुकी थी और ये ब्लू होल की एक्सपेक्टेशन से 3 गुना ज्यादा थी। अब तक पबजी गेम की 5 करोड़ कॉपीज सिर्फ कंप्यूटर, प्लेस्टेशन और Xbox पे बिक चुकी हैं और मोबाइल वेरिएंट तकरीबन 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ बार से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुका है। इस वक्त ब्रेंडन की नेटवर्थ तकरीबन $200 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4000 करोड़ रुपए बनते हैं। ब्रेंडन का कहना है कि वो अभी भी 9 से 5 जॉब करते हैं। दोस्तों, ब्रेंडन की जिंदगी से हमें एक सबक मिलता है कि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला एक दिन फल जरूर देगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।